के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धा इज धम्मा के 24वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हमने राजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा देखी। कल के भाग में हमने एक प्रयोग किया था, इंग्लिश और हिंदी दोनों भी साथ में हम चला रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, बहुत सारे कॉल्स मुझे आए कि सर इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूजन होता है और लिंक भी उसमें नहीं रहती। इंग्लिश सुनने वाले कंटिन्यूसली इंग्लिश सुनते हैं, हिंदी सुनने वाले कंटिन्यूसली हिंदी सुनते हैं, लेकिन इंग्लिश हिंदी एक साथ करने पे वो लिंक नहीं रहती। तो ठीक है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग रखेंगे। इंग्लिश के एपिसोड्स अलग से चल रहे हैं, हिंदी के एपिसोड्स अलग से चल रहे हैं। जो लोग इंग्लिश के एपिसोड्स देखते हैं उनको लग रहा है कि हिंदी में बनाए नहीं जा रहे, तो हिंदी के भी एपिसोड्स चल रहे हैं, हिंदी में भी ट्रांसलेट करके मैं ये इंग्लिश की ही किताब, मैं हिंदी की किताब नहीं प्रेफर कर रहा, क्योंकि हिंदी और मराठी अनुवादित किए हुए जो बुक्स है वो बुक्स मैं भी नहीं समझ पाता, तो आम जनता मैं नहीं समझता कि वो समझ पाएंगी। तो ये बुद्धा इज धम्मा में इंग्लिश से ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेकर बैठकर मैं जो शब्द है उसको अपने आप ही अनुवाद करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जो शब्द आज के है, जैसे मैंने एक शब्द देखा था नेग्लेक्ट करना, इसे आज की हिंदी में हम अनदेखा करना कहते हैं, लेकिन यही किताबी इंग्लिश में उसे उपेक्षा लिखा गया है। मुझे उपेक्षा का अर्थ ढूंढने के लिए और एक डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता है। तो मैं जो ट्रांसलेशन कर रहा हूं ये आज के जनरेशन जो हिंदी का इस्तेमाल करती है, तो उस तरह के शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं ताकि सीधे साधे सरल हिंदी में आप लोगों को ये बातें बताऊं। तो मैं इंग्लिश की किताब लेकर ही पढ़ रहा हूं और वही आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। बहुत भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा, जो पहले के अनुवादकों ने किया हुआ है, उपेक्षा और पता नहीं क्या, मुझे और ये शब्द ढूंढने के लिए और रिसर्च करना पड़ता है। तो बुद्धा इज धम्मा के इंग्लिश और हिंदी एपिसोड्स हम अलग अलग रखेंगे। कल हमने राजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा देखी, किस तरह से राजा प्रसेनजीत ये बुद्ध की शरण में, धम्म की शरण में और संघ की शरण में गए, वो देखे। आज आगे चलते हैं और आज के एपिसोड में देखते हैं कि और कौन है जो बौद्ध धर्म की दीक्षा में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। राजगृह में सालवती नाम की एक वेश्या रहा करती थी। उस वेश्या ने एक बालक को जन्म दिया और जन्म देते ही सालवती ने उस बच्चे को कूड़े के ढेर पर, मिट्टी के ढेर पर फेंक दिया। वहां से गुजरने वाले लोगों ने देखा, वो बच्चे को देखा, सभी लोगों ने भीड़ इकट्ठा की और सभी वो बच्चे को देख रहे थे। और तभी उसी वक्त राजा अभय, राजकुमार अभया, प्रिंस अभया वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उन इकट्ठा सभी लोगों को पूछा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों भीड़ की है। तो राजकुमार अभय वहां पर आए और उन्होंने देखा बच्चा, और सभी लोगों ने कहा कि ये जीवित है। राजकुमार अभय ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया और उस बच्चे को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया। सभी लोगों ने राजकुमार अभय को कहा कि ये जीवित है और इसलिए उसका नाम पड़ा जीवक। ये नाम आप सभी लोग जानते हो। इस नाम को भी, इस जीवक को भी यहाँ की ब्राह्मणी संस्कृति उसको ब्राह्मण बताने का काम या उसका भी ब्राह्मणीकरण करने का काम जीवक का चलता है। तो कौन है ये जीवक, आज पता करते हैं। ये जीवक जब बड़ा हुआ, राजकुमार अभय ने इसका पालन पोषण करके इसको बड़ा किया, तब बड़ा होने के बाद इसे अपनी हकीकत पता चली। इसे पता चला किस तरह से इसके अपने ही मां ने इसको कूड़े के ढेर पर फेंक दिया और राजकुमार अभय ने इस जीवक को पाल पोस कर बड़ा किया। इस जीवक के मन में एक तीव्र इच्छा निर्माण हुई कि मैं भी मेरे जीवन को इन लोगों की भलाई के लिए अर्पण करना चाहता हूं।
इस मानवता की सेवा में अपने जीवन को लगाना चाहता हूं। और फिर एक दिन राजा अभय को बिना बताए हुए, उनके बिना अनुमति के, जीवक ये राजकुमार अभय का महल छोड़कर तक्षशिला विद्यापीठ में पढ़ाई करने के लिए गया। यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला विद्यापीठ में 7 साल तक इस जीवक ने मेडिसिन की पढ़ाई की, वैद्य शास्त्र की पढ़ाई की, और वैद्य शास्त्र की पढ़ाई करने के बाद यह राजगृह लौटा। राजगृह आने के बाद इसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। वैद्य शास्त्र की इसने अपना व्यवसाय शुरू किया, और देखते ही देखते पूरे राजगृह में इसकी ख्याति, इसका नाम बढ़ने लग गया। इसका सबसे पहला पेशेंट था साकेत की एक सेठानी की पत्नी। साकेत के सेठानी की पत्नी का ठीक तरह से उपचार करने के बाद और उसको अपनी पीड़ा से दूर करने के बाद उस साकेत के सेठ ने जीवक को 16,000 मुद्राएं, कहां पनास इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उसका हिंदी अनुवाद मैंने मुद्रा, ताकि आप लोगों को समझ में आए, 16,000 मुद्रा देकर एक पुरुष सेवक, 1 मेल सर्वेंट, और एक पुरुष बावर्ची, और एक रथ देकर इस सेठी ने जीवक को उसका बदला, उसका जो फीस है वो इस तरह से उसको दी। राजा अभय को जीवक के बारे में पता चला, जीवक के ख्याति के बारे में, उसके नाम के बारे में, उसके सेवा भाव के बारे में पता चला, और राजकुमार अभय ने भी जीवक को अपने ही महल में, अपने ही संस्थान में उसे एक घर रहने के लिए दिया। और एक बहुत बड़ा उपचार इस जीवक ने किया। वो उपचार था राजा बिंबिसार के जानलेवा नासूर का, फिस्टुला। नासूर का उपचार इस जीवक ने किया, और राजा बिंबिसार ने उनके 500 पत्नियों के जितने भी आभूषण थे वो सारे आभूषण जीवक को दे दिए। एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा जीवक ने की। हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्ल्ड साइंस मीट में जाकर वहां पर कहते हैं कि भारत में सबसे पहला ऑपरेशन हुआ, एक बच्चे के शरीर पर एक हाथी का सर लगा दिया गया, और पूरे विश्व के सामने भारत का मजाक भारत के ही प्रधानमंत्री ने उड़ाया। आज जानते हैं कि क्या है असलियत, किसको छुपाने के लिए ये इस तरह की मनगढ़ंत बातें, काल्पनिक चेहरों को सामने लेकर आया जाता है। जीवक ने एक ऐसा ऑपरेशन किया, स्कल का, ये जो खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी को बिना किसी हथियार से, बिना किसी औजार का इस्तेमाल किए हुए और बिना खून का कतरा बहाए हुए इस खोपड़ी को खोलकर जीवक ने वो ऑपरेशन किया। और ये मेरे ख्याल से दुनिया का पहला ऑपरेशन भारत में हुआ जो जीवक ने किया। किसी शंकर नाम के किसी काल्पनिक व्यक्ति ने इस देश में, इस ब्रह्मांड में कोई ऑपरेशन नहीं किया। वो जीवक था जिसने मानवता के कल्याण के लिए इस तरह का ऑपरेशन किया। अनेक ऑपरेशंस, अनेक उपचार जीवक ने किए, और फिर जीवक जो है ये राजा और रानी के ये राज वैद्य उनको नियुक्त किया गया। जीवक जो था वो तथागत बुद्ध से काफी प्रेरित था, वो उनसे अटैच था, और इसलिए वो तथागत बुद्ध और उनके संघ के भी फिजिशियन,
वैद्य शास्त्र, वो उनके भी फिजिशियन, वैद्य शास्त्र, डॉक्टर वो नियुक्त किए गए थे। जीवक को भिक्खु उनको बनना था, लेकिन तथागत बुद्ध ने रोका हूं। तथागत बुद्ध नहीं चाहते थे कि जीवक भिक्खु बने और भिक्खु बनकर वो यहां से वहां घूमते रहे, और इसलिए तथागत बुद्ध ने जीवक को संसार में ही रहकर लोगों को, घायल लोगों को और बीमार लोगों को उस परेशानी से मुक्त करने के लिए एक फिजिशियन की तरह, एक डॉक्टर की तरह उनको संसार में ही रहकर वो अनुमति दी। और ये वो जीवक ही है जिसने राजा बिंबिसार के जो सुपुत्र थे अजात शत्रु, ये अपने ही परिवार के लोगों की हत्या इनसे हुई थी। देशद्रोह का भी गुनाह अजात शत्रु से हुआ था, और इन्हीं अजात शत्रु को बुद्ध के धम्म में, बुद्ध के संघ में लाने का काम जीवक ने किया। इस तरह से जीवक की धम्म दीक्षा बुद्ध के धम्म और संघ में हुई, और ये जीवक ही थे जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला ऑपरेशन किया, बिना किसी हथियार के, बिना किसी औजार के, बिना खून बहाए। वो शब्द यहां पर लिखा गया है, ऑन other noteworthy cures of Jivika included that of the Sethi of Rajguru, on whom he performed the operation of trepanning. Trepanning मतलब making hole in the skull। ये जो स्कल होता है उसको उसमें छेद करके, बिना किसी औजार के छेद करके, इस तरह से उस ऑपरेशन जीवक के कारकिर्द में किया गया। तो इस तरह की धम्म दीक्षा, जीवक की धम्म दीक्षा ये बुद्ध के धम्म में और संघ में हुई, और ये एक महत्वपूर्ण धम्म दीक्षा हुई। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।